आज का वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर जो है वाटर वेज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा तो हो सकता है कि मैं जो है रेल और रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन कवर करूँ, उसके बाद जो है आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। ठीक है। इसके पहले मैंने वेयर हाउस के ऊपर अपलोड किया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोल डिस्कस करते हैं। इन इंडिया द ट्रांसपोर्टेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल नेशनल इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली हमारा रोल लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ व्हाट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जब अपन कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या तो फिर जो है पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेलवे का यूज़ किया, एयरवेज का यूज़ करते हैं या वाटरवेज का, लाइक रोडवे का, बस का, ये सब चीज़ों से यूज़ करके हम लोग गुड्स और इन जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। उसके बाद जो है इट मेक इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन प्लेस टू कंजम्पशन प्रोसेस, राइट। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये भी होता है कि, और इसकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि जो गुड्स हम बनाते हैं, अब मान लीजिए एक फार्मर है, वो गेहूं चावल का पैदावार करता है, ठीक है, फार्मिंग करता है, वो होने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से वहाँ से उठाता है फार्मर से, और जिसको कस्टमर जो खाता है वहाँ तक पहुँचाता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरर प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन इंडिया, लाइक अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो रेल नेटवर्क फोर्थ लार्जेस्ट, अगर इंडिया में देखा जाए सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड हैवी यूज सिस्टम्स इन द वर्ल्ड है, ट्रांसपोर्टिंग 6 बिलियन पैसेंजर एंड ओवर 350 मिलियन टन ऑफ द गुड्स एनुअली। ये जो महाराष्ट्र का बुक है क्लास 12 का, उसमें ये डेटा दिया गया है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से वो डेटा लिया गया है। अब अपने ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विस, गुड्स, एनिमल्स, ठीक है, पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब हम लोग उसका रोल क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। हेल्प इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन करने की प्रक्रिया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। एक कीवर्ड है, कैसे हेल्प करता है, रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए अगर एक पेन बनाना है तो उसके लिए इंक चाहिए और फिर कलर चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, वो सब जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है, कच्चा माल, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से कहीं दूसरी जगह से उस इंडस्ट्री में लेके आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक आइसक्रीम बनाने की कंपनी है, अब उसमें जो दूध हो रहा है वो कहीं और से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो आ रहा है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स द मैन्युफैक्चर टू टेक दी रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चा माल जो बना नहीं, मतलब उसको यूज़ करके कुछ बनाएगा वैसा, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्विकली फ्रॉम प्लेस एंड मेक इट अवेलेबल टू दी प्रोडक्शन सेंटर, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अवेलेबल करा के देना, ताकि जो प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा है वो बनता रहे। ठीक है, चलो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर एक्सपांडिंग मार्केट, एक्सपांडिंग मार्केट बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आप मार्केट क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, राइट। आप अपना गुड्स ज़्यादा से अलग अलग मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तब ना, राइट। इसके ऊपर स्टोरी भी है कि अपने इंडिया में जो है अमूल मिल्क का जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ऐसा था कि भाई वहाँ पे मिल्क ढेर सारा वेस्ट हो जाता था, तो एक पर्सन ने वो सब मिल्क स्टोर करके रखता था, और एक दिन क्या करता था, उसको वीक में एक दिन क्या करता, सारे मिल्क को लेके मार्केट में लेके जाता था, ऐसा। तो मार्केट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी है वो मार्केट, उसको एक्सपांड कर सकते हो। इट रिड्यूस द गैप बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोडक्शन में जो गैप है, भाई कंज्यूमर मैं हूँ और बन किधर है, कहीं और बना कोई और है, ठीक है, और वो उतनी दूर है, तो उसके और मेरे में कितना गैप है, उस गैप को दूर करने के लिए अगर वहाँ से भाई माल डिलीवर हो सकता है तो मैं खरीद लूँगा, राइट, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू कवर द वाइडर एरियाज ऑफ मार्केट प्लेस बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उस
अगर आप मेरा माल यूपी में खरीदें तो मैं वहाँ पे ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, राइट। सो एयरवेज का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बट आप वो गुड्स क्या कर रहे हो, एक्सपांड नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हो एयरवेज का यूज़ करके, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आप अपना जो मार्केट है, गुड्स जो बिजनेस है, उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, जो मैंने वेयर हाउस में एग्जांपल दिया था कि हिमाचल प्रदेश और जो है कश्मीर में एप्पल का उतना यूटिलिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लेस पे सप्लाई करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको गोवा में बताया था अल्कोहल का ज़्यादा वहाँ पे कंजम्पशन होता है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में ज़्यादा होता है, तो बेसिकली प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। मुंबई में प्रोड्यूस किया, उसको सप्लाई कहाँ किया, गोवा में, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, हम लोग प्राइस को, जो गुड्स के प्राइजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटो के प्राइस है, अनियन के प्राइस हैं, तो उसके प्राइस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। अब देखिए कभी ऐसा मार्केट में अगर टमाटो नहीं है और लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब मार्केट में सप्लाई नहीं है भाई, बंद है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बराबर टाइम पे नहीं है, तो इसके लिए जो है लोगों को माल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। फिर 15-20 दिन के बाद उसका नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को टाइमली सप्लाई करे। अगर टाइम पे सप्लाई करेगा तो गुड्स डिमांड, जो सप्लाई डिमांड दोनों क्या रहेगा, मेंटेन होगा। अगर डिमांड है, सप्लाई नहीं करेगा, तो फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ड्राइवर, लोडिंग अनलोडिंग, है ना, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट ओनर, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, हेल्पर एक्सेट्रा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो हमारा रहन सहन है वो भी इम्प्रूव होता है। कैसे? क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, जो लोग काम करते हैं उनका इनकम हो जाता है, फिर वो इनकम होने की वजह से वो अपना जो भी रहन सहन है, वो लाइफस्टाइल वो चेंज करते हैं, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू एंजॉय द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग देम गुड्स ऑफ देयर चॉइस फॉर अवे प्लेस फ्रॉम दी अवेलेबल। अब मैं ऐसे जगह जहाँ पे गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मैं मंगा सकता हूँ, है ना। ट्रांसपोर्ट क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट्स, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो लोगों की इनकम होती है, एंड देन दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ, राइट। कॉस्ट रिडक्शन, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से हम लोग कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द इफिशिएंट, चीप एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमको वक्त पे प्रॉपर मिल रहा है माल, ठीक है, सही टाइम पे, ठीक है, तो हम लोग अगर टाइम पे सब, तो हम लोग हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो कम हो जाएगा ना। हम लोग एक दिन बंद करके रखेंगे मशीन, ऐसी अच्छा बंद करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऑल डेज प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम पे माल आते जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो कॉस्ट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद प्रोवाइड द हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। कभी अचानक से बाढ़ आ गया, तो फिर अभी रिसेंटली उड़ीसा में आया था, तो वहाँ पे टाइम मतलब एयरवे का या जो भी वाटरवेज का या फिर रोडवे का यूज़ करके वहाँ पे माल सप्लाई करना, ताकि वहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेशन कर सके। तो क्विक इमरजेंसी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है डिफेंस में भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। ये नेशनल डिफेंस में भी जो मैंने आपको बताया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। देख लीजिए बहुत सारे नेशनल हाईवे अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टनल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, तो अल्टीमेटली जो है इकोनॉमी का इंप्रूव होगा। क्योंकि देखो जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चलती है, तो उसका हर चीज़ का हर जगह टोल नाका होता है, उससे का गवर्नमेंट का उससे बहुत ज़्यादा इनकम होता है। तो अगर आप निकले, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि कितना बहुत मतलब आपकी गाड़ी के हिसाब से आप इतना 100 रुपये भी अगर आप देखो, तो दिन भर में अगर इतनी गाड़ियाँ पार होगी तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली डेवलप करता है रोड हाईवेज़ जो बनाता है, नेशनल हाईवेज़, उससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होती है। उसको मेंटेन करने का भी चार्जेस रहता है, बट गवर्नमेंट उसको मेंटेन करता है, उसका टोल नाका वो सब लेता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो हमने रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, ओके। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवे, वाटरवे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, देखो एडवांटेज क्या है। सबसे पहले डोर टू डोर सर्विस,
रोड ट्रांसपोर्टेशन को आपको किधर पे भी किधर से कहीं से भी घुमा के लेके जा सकता है, बराबर। ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। मैंने कुछ ऑर्डर किया, मेरे घर पे लाके माल छोड़ के गया, तो रोड डोर टू डोर सर्विस हो गया, है ना, घर तक छोड़ के जाना, रिक्शे में बैठे घर तक पहुंच गया, बराबर है ना, तो डोर टू डोर सर्विस। सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर आपको ज़्यादा नज़दीक लाइक कहीं दूर नहीं जाना है भाई, नज़दीक जाना है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी होता है। दूर जाना रहेगा तो फिर उसके लिए आपको रेलवे या एयरवेज सूटेबल पड़ेगा, है ना। सो सूटेबल होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अगर डिस्टेंस कम हो तो। लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम प्राइस में आप क्या कर सकते हो, काफ़ी सारा जो है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूवमेंट कर सकते हो, गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, इट बिकम लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप कभी सुबह निकले, शाम में निकले, कभी भी, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबल मिलता है ना, आपने जब बोला तब गाड़ी आ गई आपको, ठीक है, लेने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन रेलवे में, एयरवेज में ऐसा है क्या? नहीं, जो टाइम फिक्स किया गया वो टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। आपके लिए एक अलग से नया फ्लाइट वो लोग नया ट्रेन नहीं चालू करेंगे। आप 5 मिनट भी, 2 मिनट भी लेट पहुंच जाओगे तब तक ट्रेन जा चुकी होती है, ट्रेन से स्टेशन से छूट चुकी होती है, राइट। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगा। लेकिन रोडवे में क्या होता है कि आप गाड़ी वाले को थोड़ा रुका के बोल सकते हो, भाई रुक जा थोड़ा, मेरे को पानी पीना है, मेरे को जो है प्रेशर आया, तो 1-2 नंबर का रुक सकता है उधर पे, है ना। लेकिन ट्रेन ऐसा नहीं रुकता है, या जो है एरोप्लेन ऐसा आपके लिए नहीं रुकता है, कोई भी इमरजेंसी कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। उनका फिक्स टाइम होता है, उस पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, रेलवे में या अदर ट्रांसपोर्टेशन में आपको नहीं मिलता है। लो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एयरवे, एज़ कम्पेयर टू रेलवे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में पहला जो बताया है कि ये बल्कि गुड्स के लिए नहीं है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स भेज रहे हो तो फिर उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए रेलवे ज़्यादा बेटर रहेगा ना। बड़ी बड़ी मशीन्स अगर ऐसा रहता है उसको ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट सुटेबल नहीं है, ठीक है। रोड आर नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग बल्कि गुड्स सच एज हैवी मशीनरी। फिर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि जो है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, अगर आप गुड्स कैरी करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, और आपका कॉस्ट भी क्या रहेगा, ज़्यादा लग जाएगा। फिर उसके बाद लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जाहिर सी बात है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, बारिश हो गया तो उसमें क्या होता है, आपके गुड्स का सेफ्टी बहुत कम मेजर्स रहते हैं। लेकिन वही सेम रेलवे और एयरवेज में क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा होता है, या वाटरवेज में। लेस रिलायबल ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के सीज़न में बहुत कम रिलायबल होता है, क्योंकि उस टाइम पे कहीं पे भी लैंडस्लाइड या रोडवे सब चीज़ का बहुत बेकार हो जाता है, उसकी वजह से बारिश के टाइम पे ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। मोर एक्सीडेंट, जाहिर सी बात है इसमें एक्सीडेंट, केयरलेस ऑफ ड्राइवर। मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली, जब भी जा रहा था मैं हैदराबाद, आई थिंक हाँ हैदराबाद जा रहा था, तभी मैं देखा था बहुत सारे ऐसे टोल नाका पे क्या होता है, लाइन अगर भी ट्रैफिक रहता है तो उसमें बहुत सारे ड्राइवर वो गाड़ी लगा के उधर ही सो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या जाना पीछे जाके कोई ठोक दिया डायरेक्टली, ऐसा हो गया, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है इन केस ऑफ दी रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा रोड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और फिर उसके बाद वाटरवेज एंड फिर एयरवेज के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।